ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद पहला अध्याय 32वां श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। कतमपि न वेनः सैत् पंचनां पुरुषं प्रति कतमपि न वेनस्वेत् पंचनां पुरुषं प्रति कतमपि न वेनस्वेत् पंचनां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन
मनः कृष्णे निवेशयेत्, मनः कृष्णे निवेशयेत्। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कतमपि कोई भी न नहीं वेनः नास्तिक राजा वेन सैत ग्रहण करेगा पंचानाम पांचों का, जिनका उल्लेख पहले ही हो चुका है। पुरुषम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रति तस्मात् अतएव केनापि किसी भी उपायेन उपाय से मनः मन को कृष्णे कृष्ण में निवेशयेत् स्थिर करना चाहिए। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वो भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वो भगवान का ही चिंतन करे। तात्पर्य में लिखते हैं, निर्विशेषवादी तथा नास्तिक कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक भी भगवद गीता से कृष्ण को बाहर निकाल देना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों के लिए कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन कृष्ण के शत्रु सोचते हैं, यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। एक कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भक्तगण जो कि कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, ये तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादी नास्तिक का एकमात्र धंधा रह गया है कृष्ण को रूपहीन बताना। फलस्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में इस घोर अपराध के कारण ये मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तेन शिशुपालादि भिन्न प्रतिकूल भावम दिधिर्सुजेन इव नरकम जाति इति भाव। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है जो विधि विधानों के विरोधी है। उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। नियामक विधान यही है कि सदैव कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। तो श्रीमद् भागवतम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरो दीनतारिणं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, ये जो सप्तम स्कंद है, ये है उति कर्म वासना। सप्तम स्कंद है उति
जो 10 लक्षण है श्रीमद् भागवतम के, ये लक्षण है उति। तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 तत्व श्रीमद् भागवतम में वर्णित हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम उति मतलब कर्म वासना है, किस प्रकार से कर्म वासना को नाश किया जाए, कि कर्म वासना भगवत साक्षात्कार में बाधक है, उसका क्या सल्यूशन है, क्या समाधान है, इसका वर्णन इसी अध्याय में, इस स्कंद में। तो प्रश्न यहाँ दो प्रश्न, पहले प्रश्न का तो उत्तर हो चुका है। दूसरा प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज का, कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को गुरु जैसे मानते थे कि गुरु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही समाधान कर सकते हैं। प्रश्न ये था कि हम सभी के देखते देखते हाँ, संक्षेप में पूर्व जो पहले क्या प्रश्न था, इस प्रश्न का चर्चा करते हैं। ओहो अत्यद्भुतम हेतद दुर्लभ कांतिनाम अपि, एकांतिनाम भक्तानाम, जो मोक्ष प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ है, वो मोक्ष ये जो चैदस्य विद्वेष, जो चैद्य जो विद्वेष करने वाला है, जो कैसी जो शिशुपाल दंतवक्त जो विद्वेष करने वाले हैं, इसको कैसे मिल गया? जो हमेशा भगवान का निंदा करते थे, निरंतर भगवान के ऊपर टिप्पणी करते थे, इसको कैसे मिल गया? जो गति बहुत काल तक साधना करने पर भक्तों का मिलता है, ऐसे निंदा करने वाले को कैसे मिल गया? शिशुपाल दंतवक्त जो निंदुक है, इसको कैसे मिल गया? ये प्रश्न था। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि ये मैं जानना नहीं चाहते, यहाँ सभा में जितने लोग बैठे हैं सभी का मन में यही प्रश्न है कि कैसे उनका सायुज्य मुक्ति मिला। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। उसके बाद ठीक नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जो सायुज्य मुक्ति भक्त का आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं करते। तो जो जेहेतु शिशुपाल दंतवक्त भक्त रहे, माने पूर्व जीवन में जय विजय रहे, तो कुछ काल तक उसको सायुज्य मुक्ति रहना पड़ा। उसके बाद वो सारूप्य और सालुक मुक्ति को मिला उनको। सबसे पहले सायुज्य मिला। सायुज्य किसी की इच्छा नहीं है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, भगवान से जोड़ जाना, विलीन हो जाना, ये किसी भक्त की इच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कुछ काल तक सायुज्य में रहे, फिर उन्होंने लौकिक और सारूप्य रूप का सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए। तो हे परम श्रेष्ठ विद्वान नारद जी, हे गुरुदेव, हे महान मुनिवर, आप हमारे संदेह का निरसन करें। कौन कह रहे? युधिष्ठिर महाराज, कि कैसे उनका मुक्ति मिल गया। जो निंदा करने वाला देशी भगवत देशी है, उसको कैसे मिल गया? जो बचपन से ही निंदुक रहे, कल भाषणा तोतली वाणी जब से बोलना शुरू किया, तब से वो इस प्रकार से निंदा करने लगे। क्योंकि जो निंदु व्यक्ति होते हैं, उनका जीभा पर चाहे कीड़ा पड़ जाए, कुछ ऐसे हो जाए, इसका तो कुछ नहीं हुआ। सपोतो असकृत विष्णु, सपोतो जैसे किसी का कोई निंदा करने वाले हैं, उसका जीभा पे कीड़ा पड़ जाए, कुछ ऐसे कुष्ठ हो जाए जीभा पे, ऐसे कुछ नहीं हुआ, और ना तो नरक गति हुआ। फिर उनका इतना बड़ा गति मिल गया, ये उनका प्रश्न था। फिर कहने लगे, कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्रह धामनि पश्यतम सर्वलोकानम लयम युत रंजसा। सभी को देखते देखते प्रभु में लीन हो गए। ये किसी का पच नहीं रहे, माने इस बात को, इस घटना को देखकर किसी का सहन नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिल गई?
तो उसके बाद इसका उत्तर आज का श्लोक में है, इसका मैं इसलिए पूर्व कुछ सुना रहे आपको। एतद भ्रम, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इसी से मेरा बुद्धि चकरा रहा है, बुद्धि भ्रमित हो रहा है। जिस प्रकार से वायु के हिलने से, वायु के चलायमान होने से दीप शिखा जिस प्रकार से दोलायमान होते हैं, इसी प्रकार मेरी बुद्धि भ्रमित हो रहा है। आप मेरी बुद्धि को ये करें, मेरी बुद्धि को मतलब उत्तर दीजिए, हाँ समझाइए जो भी है, हाँ, किस प्रकार से मेरी बुद्धि को स्थिरता प्राप्त हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहे राज्ञस्तद वचो आकर्ण नारदो ऋषि भी उत्तर प्रदान करे। भगवान ऋषि तुष्ट प्राह तमा भाष्य श्रृण्वत्य तत्सदः कथा। नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रश्न यथार्थ प्रश्न होता है तो वक्ता का बोलने में बड़ा आनंद आता है कि प्रश्न सही है। हाँ, तो सभा में बोलना शुरू किया। नारद ने कहे जे निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार, असम्मान, अपमान, ये सब शरीर का धर्म है। ये शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता है। निंदनस तव सत्कार नकारार्थम कलेवरम, इस शरीर को मिलता है। जो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर अभिमानी है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उसको निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार और मान और सम्मान। निंदा स्तुति क्या है? निंदा स्तुति दैहिक है और सत्कार और तिरस्कार किसका होता है? देह का है। और निंदा स्तुति और सत्कार तिरस्कार किसका होता है? सत्कार हो रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है। सम्मान और जो अपमान ये मानसिक होता है, सम्मान मन में धक्का खाते हैं। हाँ, और सत्कार तिरस्कार शरीर का होता है और निंदा स्तुति वाचिक होता है। हाँ, वाचिक दोष, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। इस विष्णुचर्यपाद इस प्रकार से व्याख्या किया। तो प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम, जिसका प्रधान और पुरुष के संबंध ज्ञान नहीं है, वो शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं और इसी प्रकार से उनको निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार, सम्मान, अपमान शरीर को लगता है, वो मान लेते हैं क्योंकि शरीर अभिमानी है। कोई किसी प्रकार की कटु वाक्य बोल दे, उसको बहुत बड़ा चोट लगता है, जैसे लगते उनका प्राण ही चला गया। किंतु एक बच्चा को आप कहिए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको एक गाली दे, उसका कुछ करे, कुछ, क्योंकि उनका प्रकृति, उनका कुछ भाने ही नहीं है। उनका स्तुति करे, उनका कुछ भी करे, किसी प्रकार की ये नहीं, क्योंकि उनका देहाभिमान नहीं है। देहाभिमान से अहंकार का पुष्ट होता है, तपस्या छीन होता है। देहाभिमान किसी में आ जाए, उसका तपस्या छीन हो जाएगा। और किसी का देहाभिमान गलित हो गया, उसका तपस्या पुष्ट हो जाएगा। इसलिए देहाभिमान का गलित करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो देहाभिमान रहते जीव, जो अध्याभिमान गलित होगा एकमात्र प्रभु के नाम कीर्तन से। जो शरीर में जो आत्मा का अभिमान, ये गुरु की कृपा से जो नाम मंत्र मिला, ये महामंत्र क्या है? महामंत्र ये है कि बिना माने कम परिश्रम, थोड़ा परिश्रम, फल अधिक, इसको कहते हैं महामंत्र। अन्य मंत्र में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत आसन लगाना, इधर उधर की करना, सांस खींचना। और ये जो महामंत्र है, कम परिश्रम और फल अधिक, इसको कहते हैं महामंत्र। हाँ, प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम, जिसका प्रधान और पुरुष का ज्ञान नहीं है, उस शरीर को अपना मान लेते, शरीर को आत्मा मान लेते और उसी शरीर को ही प्राप्त होता है। हाँ, तो इसीलिए इसी से बचना है। एक सुना रखी कि भगवान में ये सब दोष नहीं है, जीव में दोष है। जीव में दोष क्या है? जीव में देहाभिमान है, इसलिए इसको ये प्राप्त हो रहा है। और भगवान में
ये दोष नहीं है। भगवान सच्चिदानंद घन है, उनका बिल्कुल आनंद घन स्वरूप है, उसमें ये दोष नहीं है। हिंसा तदभिमाने न दंड पारुष्योर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहम इति पार्थिव। हाँ, जब जीव शरीर को ही अपना मान लेते तो हिंसा, ये जो दंड, ये जो पारुष्य, हाँ, ये सब वैषम्य तो दिखाई दे पड़ती है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टोक दिया, उसको क्योंकि तदभिमान है ना, क्योंकि अभिमान है। क्या अभिमान है? देहाभिमान के कारण उसको इस प्रकार लगता है। ममाह, क्योंकि उसी से जिसमें देहाभिमान है उसका प्रधान लक्षण ये है, ये मेरा है, मैं हूँ, ये सारा संपत्ति मेरा है। ये है देहाभिमान का लक्षण। किसी में देहाभिमान आ गया तो वो मैं मेरा सोचने लगेगा। जिसमें मैं मेरापन आ गया वो देहाभिमान में पूरा जकड़ा हुआ है। किंतु जो ब्रज धाम में व किसी धाम में व नाम के प्रभाव से व गुरु की प्रताप से, कृपा से ये देहाभिमान धीरे धीरे से कम होने लगता है। आप सांसारिक जीव देखिए, आज जिसका जो भक्ति कर रहे कुछ दिनों से, उनका धीरे धीरे से प्रगति हो रहा है। वो धीरे से संसार के विषय में रुचि कम होने लग रहा है। प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला में आसक्ति बढ़ रहा है। इसका मतलब उसका मैं मेरापन घाट रहा है। एक धर घटेगा, एक धर बढ़ेगा। जैसे जैसे नाम को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे मैं मेरापन, संसार के जो मैं मेरापन है वो कम होने लगेगा। हाँ, इसलिए निरंतर महाप्रभु इसलिए हमेशा ही कहा करते थे, सदा निरंतर, हाँ, सर्वदा कृष्ण नाम लो। बिना कृष्ण नाम से ये रोग जाएगा नहीं। जब हम संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से जान गया कि नाम ही इस अभिमान को दूर करने वाला है, तो इससे लग जाना चाहिए। इस विलंब नहीं करना चाहिए। समय कम, रास्ता अधिक। हाँ, अगर इसी में पड़े रहेंगे तो रास्ता तय नहीं कर पाएंगे, रास्ता पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सावधानी से, हाँ, जोर से, हाँ, दम लगाकर कि नहीं, इस जीवन से छूटना नहीं। किसी प्रकार से नाम को ही जीवन का आधार बनाना है। संसार हमारा नहीं, संसार को हम मान लिया। जो हमारा है उसको हम नहीं मान पाया। प्रभु हमारा है। ममई वंश जीव लोक जीवभूत सनातन। प्रभु हमारा है, प्रभु हमारा नित्य धन है, प्रेमास्पद है। उसको मैं अलग कर दिया, छोटा सा कुठी में बंद कर दिया। और जो मेरा नहीं है, संसार जो मेरा नहीं है, अनित्य है, उसको मैंने अपना मान लिया। इसलिए ये जो हिंसा, जो मान, स्तुति, निंदा, सत्कार, तिरस्कार, ये सब हम प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रभावित तब नहीं होंगे जब आप देहाभिमान धीरे धीरे से कम होने लगेगा। हाँ, उस समय आपको ये होने लगेगा कि इस शरीर को गाली दिया, इस शरीर का अपमान किया, मुझे अपमान नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र में आप देखिए, भक्त जो चरित्र है महापुरुष पार्षद चरित्रों में, उनका किसी प्रकार की नहीं मानते। कोई गाली दे, जैसे हरिदास ठाकुर, कितना 22 बाजारों में उनका देत्राघात किया गया। किसी प्रकार से थोड़ा सा भी ये नहीं कहा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। यही प्रार्थना करें, हे प्रभु इनका कल्याण हो। हाँ, कोई गाली दे कभी भी ये नहीं करना चाहिए, मतलब उत्तर नहीं देना चाहिए। अच्छा के उसी का माना जाए कि वो भजन कर रहा है। अभी माने कुछ बोल रहा है, इसका मतलब भजन शुरू नहीं हुआ। अभी कुछ निकाल रहा है, हमारे भी ऐसे कभी कभी आ जाता है, किंतु धीरे से ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों की वाणी कभी खंडित नहीं हो सकता है। अभी मुंह में कुछ उत्तर आ रहा है, प्रति उत्तर आ रहा है, इसका मतलब भजन शुरुआत नहीं हुआ। इसलिए भजन शुरू करने के लिए क्या करना है? देहाभिमान से बचना है। तो ममाहम इति पार्थिव, जैसे कालियानाग क्या किया? उस हमेशा ही उनका जो फोन है
फन बोलते ना, जो जिसका फन है, वो फन में प्रभु ने खूब नृत्य किया और नृत्य करते उनका सारा विष निकाल गया। हमारे जो इंद्रिया है, शरीर जो इंद्रिया 10 इंद्रिया, एक मन है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, मन है 11, ये हर चीज़ में विष ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए, रूप जा रहे हैं, सही रूप नहीं जा रहे, कोई दूसरा कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ अलग कुछ सुन रहे हैं, दुनिया का संवाद सुन रहे हैं। और जो भी इंद्रिया है, ये सारा इंद्रिय का एक ही काम है, विष ग्रहण करना, संसार से जो कचरा चीज़ है उसको खींच लेना। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, जब इंद्रियों के ऊपर प्रभु नृत्य करेगा तब इस विष इसका निकल जाएगा। विष लेना जो इनका ये था, एक प्रवृत्ति था, ये विष लेना ये बंद कर दें। तब तक लेते रहेंगे जब तक ये इसको कृष्ण रस नहीं पिलाएंगे। अनन्य वही है जो हर इंद्रिया जिसकी कृष्ण का रस पी रहा है, वही अनन्य है। अनन्य मतलब यही नहीं कि एकांत में बैठ के अब दुनिया का एकांत हो गए, ये इसका अनन्य नहीं कहेंगे। अनन्य यही है, वही है जिसका हर इंद्रिया क्या कर रहे हैं, कृष्ण रस पी रहा है, कान भगवत रस पी रहे हैं, रूप प्रभु का रूप दर्शन कर रहे हैं, भाले देख रहे हैं। जैसे हम लोग हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक अक्षर का दर्शन होगा। भाले आपका 20 सेकंड लगे एक नाम करने में, एक हरि नाम करने में, मान लीजिए 1 मिनट में 5 बार की 4 बार हो रहा है, फिर भी अक्षर का दर्शन हो। फिर आपका धीरे धीरे से नाम जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, किंतु अक्षर का दर्शन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपको देखना विशेष एक रूप का अनुभव होगा, एक रूप का दर्शन होगा, झलक। तो नियम यही है कि जैसे मैं नाम ले रहे हैं उसका कुछ देखा ही पड़े, अक्षर का ही दर्शन हो। आप अक्षर का मन से सजा भी सकते, सुंदर ड्राइंग भी कर सकते, माला भी पहना सकते, आरती भी कर सकते हैं, मन से ही, ऐसे नहीं कि कुछ विधि विधान से। ऐसे करते करते नाम के प्रति रुचि हो जाएगा, नाम के प्रति जो निष्ठा। आज हम हरि नाम सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, शास्त्रों के मुख से पढ़ रहे हैं, संतों के माध्यम से सुन रहे हैं, फिर भी प्रीति उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो फोकस है और कोई ही है, हमारा फोकस प्रभु के नाम जो अक्षर है उसमें नहीं है। तो हमारा जो फोकस जो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो अक्षर में उसको एक स्थिर करें। फिर आप धीरे धीरे से नाम को आगे चलते रहे। फिर आप जब भी नाम करेंगे तो अक्षर दर्शन होगा। फिर आप विशेष आनंद के तब अनुभव करेंगे, हाँ, कि नाम में कितना रस है। इस समय नाम में रस ठीक अनुभव नहीं हो रहे, चल रहे गाड़ी, हाँ, इसमें तब अनुभव होगा जब आप इस प्रकार से नाम ग्रहण। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जद निबद्धयम, यहाँ उत्तर प्रदान शुरू कर दिया, जद निबद्ध अभिमानोयम तद वधात प्राणिनाम वध। जिस समय प्राणी का वध हो जाए, शरीर का वध हो जाता है, शरीर को कोई वध कर दिया, नष्ट कर दिया, वो प्राणी अपना शरीर को मान लेते कि मेरा शरीर नष्ट हो गया। इसी प्रकार भगवान में ये दोष नहीं है, क्योंकि कैवल्याद अभिमान अखिल आत्मना जैश्च न जैश्च भगवतस्य, भगवान में जो इस प्रकार से दोष अभिमान नहीं है, क्योंकि भगवान आनंदप्रद है, कैवल्य है, अद्वितीय है, चिद्घन स्वरूप है, उसमें इस प्रकार की दोष नहीं है। परस्य दम कर्तुर ही हिंसा केनाश्च कल्पते, क्योंकि प्रभु किसी को वध करते हैं उसके हित के लिए। देखा गया प्रभु ने बहुत असुरों को मारा किस लिए? उनके हित के लिए मारा। आज शिशुपाल दंतवक्त्र मरे गए किस लिए? उनके हित के लिए, क्योंकि जल्दी उसको बुलाना है, जल्दी उसको अपने पास लाना है, इसलिए प्रभु ने इस प्रकार से बात किया। एक सिद्धांत स्थापित कर रहे कि प्रभु में दोष नहीं है, हमारे में दोष है, हाँ। तो इसलिए तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन च भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्जात्
कथंचित नेक्षते पृथक। इसीलिए खाली वैर भाव से हो। प्रभु ये नहीं देखते ये बैरी है मेरा और ये निर्वैरी है, प्रभु ये नहीं देखते। आप किसी भाव से हो, बैरी भाव से हो और निर्वैरी भाव से हो, माने बैर माने भक्ति भाव से। बैरहीन मतलब निर्वैर मतलब भक्ति भाव, जिसमें बैर नहीं है, जिसमें दोष नहीं देखते। बैर भाव से मतलब शत्रु भाव से कोई भजना कर रहे, भले उसी से भजना करे लेकिन तल्लीन होकर करे। किंतु शिशुपालादि जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लेते इस प्रकार से हम कर नहीं सकते, किंतु निर्वैर भक्ति भाव से हम कर सकते। जैसे 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके द्वारा हम निरंतर नाम ग्रहण कर सकते। जैसे भजन जो है, भजन मतलब शुद्ध माला हाथ में रखना ही भजन नहीं है। आप ध्यान से विचार करें कि हम माला हाथ में है, इससे कोई पूरा भजन नहीं माना जाएगा। आप जैसे आँख में, जैसे आँख का भजन क्या है, प्रभु का रूप दर्शन करना, ये भी भजन है। जैसे पा है, परिक्रमा करे, ये भी भजन है। भजन मतलब जोड़ना, परम पुरुष भगवान की नाम रूप गुण लीला में इसको जोड़ना ही भजन है। तो ये आप किसी भी इंद्रिय से कर सकते। आज हमारा हाथ काट जाए, भजन नहीं कर पाए तो क्या करें, करना ही पड़ेगा जिह्वा से, हैं। इसी प्रकार से हर इंद्रिया को भगवान में जोड़ना ही भजन है। इसलिए यहाँ लिखते हैं तस्मात् वैरानुबंधेन, भले आप वैर भाव से करें अथवा निर्वैरेण भक्ति भाव से करें, भयेन वा भय से करे, स्नेहात स्नेह से करे, कामेन कामनाओं से करे, जिंजात जोड़े, हैं, नेक्षते पृथक, कथंचित नेक्षते पृथक। तो फल एक जैसा ही मिलेगा। आप किसी से बैर भाव से करे, चाहे भक्ति भाव से करे, स्नेह से करे, चाहे कामना से करे, फल एक जैसा ही मिलेगा। तो इसलिए जो भी किया, जो भी भक्त भजन किया, मतलब भगवान के भक्ति किया, वो भक्ति भाव से किया। महाप्रभु जब काशी में रहे, काशी में रहते समय प्रकाशानंद सरस्वती देखे कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम से कोई आए बंगाल से, और यहाँ आके क्या कर रहे, खूब भजन गान कर रहे, खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु खूब भजन गा रहे, किंतु इनका इस संप्रदाय के सन्यासी है, इस सन्यासी के इस प्रकार करना उचित नहीं है। इनका वेदांत पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं आपको पद पढ़ के सुनाता, बहुत सुंदर पद है। इहा सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया, सेई काले एक विप्र मिलिलाया आसिया, आसी निवेदन करे चरणे धरिया, एक वस्तु मागो देह प्रसन्न होइया, सकल सन्यासी मुई कईन निमंत्रण, तुमी यदि आईश पूर्ण है मोर मन। एक दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण वो आए महाप्रभु के पास, हे प्रभु आज हमारे घर में निमंत्रण स्वीकार करना है, बहुत सारे सन्यासी आ रहे हैं, आपको भी आना है। महाप्रभु ऐसे किसी घर में नहीं जाते थे, किंतु महाप्रभु स्वीकार किया। प्रभु हासी निमंत्रण कोइल अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भंगिताहार। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती जितने सन्यासी है सबको कृपा करना है, इसलिए महाप्रभु ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सन्यासी रे कृपा लागी ए भंगिताहार, से विप्र जाने न प्रभु ना जान कारो घरे। महाप्रभु किसी घर में नहीं जाते, फिर भी महाप्रभु आमंत्रण को स्वीकार किया। तो महाप्रभु सन्यासी महाप्रभु आगे सभा नमस्कारी गेला, पाद प्रक्षालने पाद प्रक्षालिया बसिला सही स्थाने। पाद प्रक्षालन करके माने पाद धौत करके वहीं पे बैठ गया। महाप्रभु गए, बसिया
करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय बपू कोटि सूर्य भास। महाप्रभु अपना कुछ तेज प्रकाश किया, कुछ अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया। महातेजोमय बपू कोटि सूर्य भास, प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी मन, उठिया सन्यासी सब छाड़िया आसन। सब सन्यासी मन को हर लिया, हाँ, और सब आसन छोड़कर महाप्रभु के पास आए और सब कुछ कहने लगे। प्रकाशानंद नामे एक सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। महाप्रभु को सम्मान किया। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के पास आए, जो 10,000 सन्यासियों का गुरु था, वो स्वयं आए और आके महाप्रभु से सम्मान करके उठाया। यहाँ ऐसे गोसाई, यहाँ आप आए, यहाँ ऐसे गोसाई सुनो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैश्य कि भाय बसाद। महाप्रभु जहाँ हाथ पैर धोते ना, वहीं पे बढ़ गया, वहीं पे बढ़ गया। तो प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ तो कुत्ता माने बिल्ली बैठते हैं, इसी स्थान में आप बैठ गए, आप आइए, अंदर आइए, भीतर आइए। महाप्रभु कहे, प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय। महाप्रभु क्या कहे, आमी हई हीन संप्रदाय, तमा सवार संप्रदाय बसीते ना जुआए। मैं नीच संप्रदाय के हो, मैं आपके साथ बैठने लायक नहीं हो, आपके साथ बैठ नहीं सकते। इतने अखिल ब्रह्मांड के नायक आज क्या कह रहे हैं, कितना दीनता देखिए, छाती फाटने का संभावना है। महाप्रभु इसलिए जो नाम ग्रहण करने वाला है उसको त्रिनादपि श्लोक पढ़ाया कि त्रिनादपि जब तक नहीं बन पाओगे तब तक नाम ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए त्रिनादपि होना सबसे जरूरी है, किंतु होना नहीं चाहते, समझ सही है। पूछिल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीर शिष्य ताते तुम्हें धन्य। तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, तुम केशव भारती के शिष्य हो। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रहो यही ग्रामे। तुम्हें सांप्रदायिक के सन्यासी तुम इसी ग्राम में रहते, हम सबसे मिलते क्यों नहीं है, हाँ? सन्यासी हैया करो नर्तन कीर्तन, भावुक सब संगे लैया करह कीर्तन। ये भावुक का काम है, ये नाचना गाना, हाँ, कूदना, ये किसका काम है, भावुक का काम है, ये सन्यासी का थोड़ी काम है। वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म, ताहा छाड़ी कर केने भावुकेर कर्म। सन्यासी धर्म है क्या, वेदांत पाठ। वेदांत पाठ में बड़ा कठिन है। वेदांत पाठ में स्मरण, चिंतन, निधिध्यासन, ऐसे कुछ भाग है। वहाँ रति, तितिक्षा, उपरति, उसके बाद षट संपत्ति का ज्ञान होना पड़ेगा, फिर जाके ज्ञान होगा। वेदांत का इतना आसान नहीं है। प्रभावे देखिए तमा साक्षात नारायण, हीनाचार करो केने इथे की कारण। तुम्हारा देखने में साक्षात नारायण जैसे लगता है, किंतु तुम्हारा आचरण बड़ा कमजोर है, हीनाचार है, नाचना गाना इस किसी का पसंद नहीं है। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। गुरु मुझे मूर्ख देखकर, मूर्ख समझकर मुझे एक बहुत बड़ा दंड दिया। क्या दंड, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम वेदांत पढ़ने योग्य नहीं हो। क्या करो, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार। कृष्ण का मंत्र का जप करो, हाँ, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार। एक कृष्ण मंत्र जो महामंत्र जो है, ये सबसे बड़ा सरल है, और जो उपाय जो साधन है एक कलियुग के लिए, मनुष्य के लिए नहीं है। कलियुग मनुष्य कर भी नहीं सकते। इसलिए महाप्रभु आए, किस लिए, प्रेम धन भी देना है, असल चीज़ भी देना है, और मेहनत भी कम हो। हाँ, महाप्रभु बड़ा कृपालु, आप कभी सोच नहीं सकते जो चीज़ प्राप्त करने के लिए
मतलब कठिन, बहुत समय काल तक उसको बहुत मेहनत करना पड़ता था। जो ज्ञानी को जो स्थिति है ना, फिर भी वो बहुत दूर तक नहीं, वो मोक्ष के लटक जाते हैं। ये मोक्ष को तो कभी उसको तुच्छ मानते हैं, उसे हटाओ यहाँ से। हाँ, मुझे क्या चाहिए? गोलोक का धान, प्रेम धान चाहिए। अब महाप्रभु उस द्वार को खोल दिया। एकमात्र नाम, नाम से ही उस चीज को प्राप्त होगा। महाप्रभु कहे कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र होते सबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम ही सब, कृष्ण नाम से संसार का मोचन होगा, कृष्ण नाम से ही कृष्ण का चरण कमल प्राप्त होगा। नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। यही सभी शास्त्र का सार है। एत बोली एक श्लोक सिखाइल मोरे, कंठे कोरी ए श्लोक करह विचारे। मुझे एक श्लोक सिखाया। क्या श्लोक? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल। जो हरि वही नाम। हरे नाम मतलब जो हरि है वही नाम है, जो हरि है वही नाम है, जो हरि है वही नाम है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल। एव शब्द ही निश्चित, केवलम, एक इसको कहते खोटी न्याय स्थूला। एक नए प्रकरण में एक खोटी न्याय बोलते हैं, मतलब जो ये करते हैं, जो गोरू बांधते ना, गोरू को बांधते खोटी में, उसको पहले 4 घा मारते हैं, फिर खूंटी को दबाते, फिर हिलाते, फिर 4 घा मारते, फिर हिलाते, फिर मारो। इसे मारते में तो बहुत दूर तक चले जाते। इसी प्रकार महाप्रभु के हरिनाम 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 ही केवलम। हाँ, इसी को मैंने एकदम इस क्षण कोई दूसरा उपाय नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं, सब बिल्कुल टाइट कर दिया। जो खूंटी जो है बिल्कुल सख्त कर दिया। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, एव ही केवलम मतलब 2-3 विशेषण लगा दिया। हाँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, एव ही केवलम। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। ये भक्ति योग है। महाप्रभु कहे भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धान, भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। स्मरण और क्रंदन। महाराज बताए थे कि संबंध ज्ञान, हम सबका संबंध ज्ञान है, हम कृष्ण का दास है, फिर भी कुछ मतलब अनुभव नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये सब का ज्ञान हो चुका है। जब दीक्षा लिया ये ज्ञान हो चुका है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, संबंध ज्ञान हो गया। किंतु फिर भी कुछ संबंध के बाद कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, जब तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप चिंतन शुरू कर देंगे। हाँ, इसके संबंध के साथ साथ चिंतन भी जोड़ना पड़ेगा कि मैं सचमुच में कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का कोई सखा मतलब सेवक या सेविका, मुझे इस सेवा करनी है। इस प्रकार से चिंतन जब बढ़ाएंगे, चिंतन करते 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 धीरे धीरे से उस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जो पहले 5 संबंध था, गोप्य कामद भयात कंसो, गोपियाँ काम भावनाओं से भगवान को प्राप्त किए, कंसो भय से भगवान को प्राप्त किए, और चेदादयो देश से, और संबंधात वृष्णया, वृष्णिरा जो संबंध से निपा, और जो पांडव जो है उस स्नेह के कारण, और वयम भक्त्या हम लोग भक्ति से प्राप्त किए। किंतु बेन जो थे कतम अपि न वेना, ये बेन जो थे ये किसी संबंध से जुड़े नहीं थे। हम तो कम से कम संबंध तो जोड़ लिया, बेन किसी संबंध से नहीं जुड़े, तो इसीलिए उसका अधोगति हुआ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ नारद मुनि एक बहुत बड़ा जोर दे के बात किया, तस्मात् केनापि उपाय है ना, किसी भी उपाय से प्रभु से संबंध जोड़ लो। संबंध जोड़ करके
फिर उनका चिंतन करना शुरू कर, चाहे वो वैरी भाव हो और चाहे निर्वैरी हो, चाहे वो शत्रु भाव से क्यों ना उनका चिंतन किया जाए। जैसे दंतवक्त्र, शिशुपाल दंतवक्त्र, ये तो देश भाव से किया, तो चिंतन मुख्य है, वैर भाव निर्वैर भाव मुख्य नहीं है। आप किसी भी भाव से भगवान का भजन करें, आपको भगवान से जोड़ना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। हाँ, वयम भक्त्या, सबसे सरल है भक्ति। कली युग में भक्ति बड़ा सरल है। आप किसी वैष्णव, किसी भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम कर दो, ये भक्ति हो गया। आपका जन्म जन्मांतर लिखा रहेगा कि विष्णु मंदिर में जाकर आप भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, व किसी कक्षा में भागवत कथा श्रवण किया। सबसे खतरा चीज़ ये है कि वैष्णव अपराध होने लगता है सूक्ष्म रूप से। देखिए, जहाँ जय विजय, जहाँ मतलब वैकुंठ में, वहाँ तो कोई माने क्या बोले, वहाँ किसी प्रकार देश होने का संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ सब किंतु अपराध हो गया। देखिए किस प्रकार से अपराध वहाँ घुस गया। हाँ, जहाँ काल का डाल नहीं गलता है, जहाँ काल प्रवेश नहीं करता है, वहाँ अपराध प्रवेश कर गया। हाँ, इसलिए अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। समझ में आया बात? वैकुंठ में काल का प्रवेश नहीं है, वहाँ काल के चतुष कुमार, उनका ऐसे स्थिति है। 4 कुमार 5 वर्ष की अवस्था, काल का प्रभाव होता तो शरीर बढ़ता काटता, किंतु वहाँ कहाँ कैसे गुस्सा आ गया सनत कुमार का। हाँ, क्योंकि अपराध जो है उनका, क्योंकि वहाँ कैसे आ गया, वो जो जय विजय था ना, वो जय विजय थोड़ा सा नीचा, मैंने आँख थोड़ा सा नीचा करके देखा था, एक कैसे नड़ंग धड़ंग यहाँ आ गया। हाँ, 6 गेट जब पार कर चुके हैं, कुछ रोक टोक नहीं। ये जय विजय की, क्योंकि प्रभु की लीला है कि अपना वीर रस सदन करना है। अपना लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को तो चाहिए, अपना ही व्यक्ति चाहिए, किससे लड़ेंगे? तो ये लीला प्रभु की लीला है। किंतु मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, जहाँ काल की कोई मतलब काल जहाँ प्रवेश नहीं कर पाते, वहाँ अपराध प्रवेश कर जाते। इसीलिए हमें से प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, किसी प्रकार वैष्णव अपराध ना हो जाए। ना जाने कहाँ से कहाँ आपका भजन चौपाट हो जाएगा। हर क्षण हर पल एक ही भावना रहे, किसी वैष्णव में मन, किसी वैष्णव को दुखी ना करे। किसी प्राणियों में, काल में कहाँ पढ़ रहा था, 3 स्कंद में, जहाँ भगवान की वाणी है, जो तीनों में, जो ब्राह्मण में दोष देखता है, ब्राह्मण को कुछ मतलब ब्राह्मण, गो और जो असहाय, जो अनाथ, ये तीनों पर जो अंगुली उठाते, दंडित करते, क्रोध करते, उसको मैं छोड़ूंगा। वो जो गीत जो है उसको नोच नोच कर खाएंगे। हाँ, 3 गो, ब्राह्मण और जो असहाय, किसी असहाय प्राणी जो है, जिसका कोई अनाथ जो है, उसको कभी दंडित ना करे, कोई भी किसी प्रकार से उनका दुख चोट ना पहुँचाए। और पहुँचाने से आपको भगवान की वाणी, आप 3 स्कंध 14 अध्याय संभव कि 15 अध्याय के भगवान की वाणी है। भगवान इस शब्द को स्वयं बोल रहे हैं, किसी प्रकार कभी किसी से किसी को दुख ना पहुँचाए, हृदय में चोट ना पहुँचाए। हाँ, और निरंतर नाम करते रहे। और नाम तभी हो पाएगा जब आप त्रिनादपि का शरण लेंगे। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक गौड़ियों का एक कंठ का हार करके रखना चाहिए। जो लोग हम लोग हार पहनते ना, वो हार से भी बहुत बड़ा कीमती हार है कि हमें से याद रहे, क्योंकि मुझे त्रिनादपि तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, फिर भी त्रिनादपि होने का भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, हम मुझ में कुछ दैन्यता आ जाए, हम तो मुझे कुछ दैन्यता देख नहीं रहे। हमेशा तो बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा, क्योंकि आज ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि वक्ता में भी दोष है। वक्ता अपना सम्मान, मान, प्रतिष्ठा में इसी में घूम रहा है, इसलिए श्रोता में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और श्रोता भी कोई निष्ठा नहीं है, श्रोता में भी कुछ निष्ठा नहीं है। जैसे निष्ठा के अभाव के कारण ज्ञान प्रवेश, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसी में ज्ञान प्रवेश करेगा।
ना तो श्रोता इसलिए बहुत सावधानी से भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु आप ही वक्ता के रूप में मुझे सुना रहे हैं, आप ही, ये वक्ता जो है आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि शरीर ये तो जड़ शरीर है, ये तो ढांचा है, ये तो मांस मल मूत्र का एक पिंड है, ये थोड़ी बोलता है, आप ही बोल रहे हैं, हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। और वक्ता भी सोचे, हे प्रभु जो भी कुछ बुला रहे हैं ये हमारे जीवन में उतार जाए, ये दूसरे के लिए नहीं, ये अपने लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए। हाँ, वक्ता श्रोता इस प्रकार से मनोभाव से अगर कथोपकथन हो तो वो रसमय होगा, वो संसार के जीवों का कल्याण करेगा। न तो वह केवल समय एव ही केवलम, समय की बर्बाद और कुछ नहीं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ही वक्ता के रूप में मुझसे सुना रहे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकते। ये शरीर तो जड़ शरीर है। आज हम लोग पढ़े ना कि जब जीव देहाभिमान करते, मैं मेरापन रह जाते, तब जीव जो मान सम्मान तिरस्कार अपमान ये मानने लगता है। किंतु हे प्रभु आप में ये दोष नहीं है, आप में इस प्रकार के दोष नहीं है। आप इसलिए नारद मुनि कहे कि केनापि उपाय ने, किसी भी उपाय से आप प्रभु में मन को निवेश करें, प्रभु में मन को जोड़े। और जोड़े कैसे? सभी इंद्रियों से, हाथ पैर जो भी है, कान नाक जो भी इंद्रिया है, सब में प्रभु का ही चिंतन करें। तो यही श्रील प्रभुपाद जी के साथ आज एक कथा का विराम करते। श्रील प्रभुपाद की एक बार हरिनाम करके समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।